इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। नगर निगम के संभागीय अधिकारियों सहित विभाग प्रमुखों की पगार इस माह खटाई में पड़ सकती है, क्योंकि ड्यूटी के नाम पर कर्मचारियों द्वारा की जा रही गफलत की शिकायत मिलने पर निगम आयुक्त ने सभी विभाग प्रमुख और संभागीय अधिकारियों से उनके अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति, पत्रक सहित कामकाज का ब्यौरा 20 जुलाई तक जमा करने को कहा था। ये चेतावनी भी दी थी कि यदि तय समय सीमा तक कर्मचारियों का ब्यौरा जमा नहीं किया गया तो अधिकारियों, विभाग प्रमुखों का वेतन भुगतान भी नहीं किया जाएगा। इस चेतावनी के बाद भी निगम के करीब 3,500 कर्मचारियों में से करीब 60% ने ही उपस्थिति पत्रक जमा किए हैं। लिहाजा अधिकारियों का वेतन खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। जबलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 गुटों में गलौआ चौक में झड़प हो गई। एक गुट जहां एबीवीपी से इस्तीफा देने पहुंचा था, वहीं एबीवीपी के प्रांत संगठन मंत्री इस्तीफा नहीं ले रहे थे। दोनों गुटों के बीच विवाद की सूचना मिलते ही वहां सीएसपी गोरखपुर आलोक शर्मा की अगुवाई में 4 थाने का बल और 3 सीएसपी पहुंच गए। तब जाकर किसी तरह मामला शांत हुआ। सीएसपी गोरखपुर के माध्यम से छात्रों ने अपना इस्तीफा सौंपा। अब ये गुट नया संगठन बनाने की तैयारी में है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर महाविद्यालय प्रमुख अभिषेक पांडे की अगुवाई में 20 पदाधिकारी शाम बुधवार 4 बजे लगभग गलौआ चौक में एबीवीपी के कार्यालय पहुंचे थे। वहां प्रांत संगठन मंत्री विपिन गुप्ता मौजूद थे, पर वे इस्तीफा नहीं ले रहे थे। इसी बात पर दोनों पक्षों में बहस हो गई। जबलपुर महानगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर ने कार्यकाल के 1.5 साल बाद महानगर कार्यकारिणी घोषित कर दी है। इसमें कुल 22 सदस्यों को जगह मिली है। इस कार्यकारिणी में 6 महिलाओं को जगह मिली है। कुल 9 उपाध्यक्ष, 3 जिला महामंत्री, 9 जिला मंत्री और 1 कोषाध्यक्ष बनाया गया है। कार्यकारिणी में एक भी मुस्लिम जगह नहीं बन पाई है। इस कार्यकारिणी में 1 वर्ष पूर्व कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल सिंधिया समर्थक हर्षित सिंघई को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पूर्व मंत्री शरद जैन के बेटे रोहित जैन को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। सूची में सभी को साधने की कोशिश की गई है। जिला कार्यकारिणी में 54 कार्य समिति सदस्य, 51 विशेष आमंत्रित सदस्य और 26 स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव के रिश्तेदार अंजू भार्गव को भी उपाध्यक्ष के पद से नवाजा गया है। राजेश मिश्रा जहां संघ की पसंद से जगह बरकरार रखने में सफल रहे हैं, वहीं जय सचदेवा खुद महानगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर के खास बताए जाते हैं। देश में लगातार बढ़ती जा रही महंगाई के विरोध में शिवसेना मोर्चा खोल दिया है। शहर में आज शिवसेना ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया और आगे भी तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी। शिवसेना के शैलेंद्र बारी ने आरोप लगाया कि महंगाई के कारण आम आदमी का जीना मुश्किल होता जा रहा है। यदि महंगाई कम करने शीघ्र ही कदम नहीं उठाए गए तो शिवसेना तीखे तेवर अपनाते हुए आंदोलन करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर एचएम महोदय ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में हमारी मांग की यह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल, डीजल, गैस में वेट टैक्स लगाया गया है और कोरोना काल में निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण करने का आदेश केंद्र सरकार द्वारा किया गया था, वो भी किसी को नहीं दी गई है। और बिजली का बिल जो है, अनाप शनाप बिजली का बिल देकर जनता को परेशान किया जा रहा है। इस विषम परिस्थिति में सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार जनता के साथ अहित कर रही है। इसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो आगामी दिनों में चौराहे पे पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष लड़न महावर के अनुसार हम लोग पुतलाध्यान मुख्यमंत्री जी का करेंगे। संजीव नगर निवासी रूबी झा नामक एक महिला ने आज आईजी भगवत सिंह चौहान को एक आवेदन देकर किराएदार से मकान बचाने की गुहार लगाई है। झा ने अपने आवेदन में बताया है कि उनके मकान में एक किराएदार रहता है जो अपने पटवारी बताता है वह पिछले कुछ दिनों से किराया भी नहीं दे रहा और मकान भी खाली नहीं कर रहा है। आईजी चौहान ने कहा कि थाना संजीवनी नगर को जांच करने के लिए कहा जाएगा और फिर कार्रवाई की जाएगी। इनके यहाँ पे एक किराएदार हैं जो अपने आप को पटवारी बताते हैं। विगत 10 वर्षों से निवास कर रहे हैं। ना वो किराया देते हैं। किराया मांगने पर इन लोगों के साथ में धक्का मुक्की, मारपीट की जाती है। जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। इनकी जो सास है श्रीमती रूबी झा की, उन्होंने जब बोला कि बेटा हमारा घर खाली कर दो तो पटवारी अपने पद का धौंस दिखाते हुए उनको धक्का मार दिया, मारपीट करते हैं। बहू को बोलते हैं कि अगर दोबारा हमसे किराया मांगा या घर खाली करने की शिकायत कहीं भी की, किसी भी थाने में, तो मैं तुम लोगों के ऊपर तेजाब डाल दूंगा, जान से ख़त्म करवा दूंगी। ये शिकायत हम लोगों ने आईजी साहब को आज दिया है। ये अभी रूबी झा जो है संजीवनी नगर निवासी हैं। इन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है कि इनके यहाँ किराएदार अभिषेक विश्वकर्मा, जो जबलपुर में पटवारी होना बताता है, इनका किराएदार है और करीब 8-9 साल से रह रहा है और इनके मकान को खाली नहीं कर रहा है और किराया भी नहीं दे रहा है और इनको धौंस धपट दे के गाली गलौज करके प्रताड़ित कर रहा है। तो ये अभी ज्ञापन इन लोगों ने दिया है मुझे। मैं इसको जो है इसकी शीघ्र जांच करके इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसको करवाऊंगा।
योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। आयुध निर्माणी खमरिया में आज संघर्ष समिति की ओएफ के लेबर यूनियन, सुरक्षा कर्मचारी यूनियन, कामगार यूनियन ने सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज विरोध दिवस मनाया और गेट नंबर 7 पर जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि केंद्र की सरकार द्वारा आयुध निर्माणियों को निगमीकरण करने के लिए नया अध्यादेश लेकर आया है, जिस पर कर्मचारी यदि हड़ताल करता है तो उसे सजा और जुर्माना का प्रावधान है। इस निर्णय को कठोर मानते हुए हर वर्ग के सभी संस्थानों के कर्मियों ने इसकी आलोचना की है और इस कानून को, अध्यादेश को वापस लेने के लिए सरकार से मांग की है। इसी तारतम्य में आज यूनियन के अरुण दुबे, राम प्रवेश, राकेश शर्मा, आनंद शर्मा, अर्नव दास गुप्ता, रुपेश पाठक, अखिलेश पटेल, अनिल गुप्ता, अमित चौबे, राकेश रंजन, शरद अलवाल ने सभी पदाधिकारियों के साथ जमकर नारेबाजी की। रद्द करो, रद्द करो, एनपीएस रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश के तमाम ट्रेड यूनियनों ने और रक्षा संस्थानों में काम करने वाली तीनों फेडरेशनों ने दिनांक 22 एवं 23 तारीख को जोरदार प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। इसी क्रम में आज आयुध निर्माणी खमरिया में द्वार क्रमांक 7 पर जोरदार नारेबाजी किया गया और इसी को लेकर कल हम द्वार क्रमांक 4 पर नारेबाजी करेंगे और सरकार को हम पुनः चेतावनी देते हैं कि जिस तरीके का ये काला कानून जो अध्यादेश एडीएसओ के रूप में सरकार ने लाई है, इसको आप तुरंत वापस लीजिए और निगमीकरण का जो फैसला है उसको तुरंत आप वापस करिए। कोतवाली थाना अंतर्गत गत देर रात गोपाल विहार में लाखों की चोरी का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद कॉलोनी में दहशत का माहौल है। पेशे से सुपारी के बड़े कारोबारी अखिलेश अग्रवाल के सूने मकान में चोरों ने देर रात धावा बोलकर लाखों के कीमती जेवरात पार कर दिए। जिस वक्त ये घटना हुई, कारोबारी का पूरा परिवार प्रयागराज अपने बहनोई से मिलने के लिए गए थे। आज सुबह जब घर लौट कर आए तो घर का ताला टूटा हुआ मिला और अलमारी में रखे करीब 2.5 लाख के जेवरात गायब थे, जिसके बाद पीड़ित ने कोतवाली थाने पहुंचकर मामले की एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पीड़ित के घर पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, जिसके बाद आसपास के कैमरे खंगाले जा रहे हैं। दोस्तों के साथ बरगी डैम घूमने गया एक युवक नहर में डूब गया। साथ में गए दोस्तों ने उसे नीचे उतरने का मना किया, फिर भी युवक नहीं माना। बरगी डैम में डूबे युवक की जानकारी होमगार्ड्स और पुलिस को दी गई, जिसके बाद गोताखोरों की टीम शव को खोजती रही, लेकिन उन्हें कोई सुराग भी नहीं मिला। तो वहीं ग्रामीणों ने सगड़ा से आज सुबह युवक का शव बरामद कर पुलिस को सूचित किया। गांजा तस्करों का गिरोह हर क्षेत्र में फैला है, जो नशे का खुलेआम व्यापार कर चांदी काट रहा है, जिसके चलते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार में सवार तस्करों के एक शातिर गिरोह को दबोचकर 13 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त कर 3 आरोपियों को दबोच लिया। थाना प्रभारी संजीवनी नगर भुवनेश्वरी चौहान के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी में लिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 13 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया गया। बेलबाग पुलिस ने 6 शातिर वाहन चोरों को दबोच लिया है। पकड़े गए आरोपी रैकी कर पूरी योजना के साथ वाहनों का लॉक मास्टर चाबी से अनलॉक कर 2 व्हीलर को पल भर झपकते ही उड़ा लेते थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 शातिर वाहन चोरों को दबोच लिया, जिनमें से 17 दुपहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं। थाना बेलबाग की और टीम ने सीएसपी ओमती के मार्गदर्शन में बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ कुल 17 गाड़ियाँ इन्होंने बरामद की है। थाना बेलबाग में पूर्व में एक अपराध का पंजीबद्ध हुआ था 418/21 379 का बाइक चोरी का, तो उसी की रिकवरी के लिए इनको निर्देशित किया गया था। तो इन्होंने अच्छी मेहनत की और उठापटक की। केवल जबलपुर ही नहीं बल्कि आसपास के ज़िलों में भी टीम भेजी, तो इन्होंने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। कुल 17 गाड़ियाँ कीमत 12 लाख रुपए की अभी रिकवर हो चुकी है। इसके लिए मैं सीएसपी ओमती और थाना बेलबाग की टीम को बधाई देता हूं कि इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।